बहुत बहुत स्वागत है हेल्प इन सीएससी के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत जो सर्वे का काम चल रहा है, जो 18 बिंदुओं का आधार पर सर्वे का काम है वो होगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है वो किस तरह से जो फिल करना है फॉर्म को, तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में जानकारी बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी तुरंत लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भूलेगा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन संबंधी योजना संबंधी जो जानकारी वो इसी चैनल पे जो है हेल्प इन सीएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 बिंदु में से पहला बिंदु में सबसे पहले पता दिया हुआ है। तो पता में क्या है, सबसे पहले आपको जिला यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में विकास खंड उसका कौन सा है, तहसील उसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पंचायत उसका ग्राम पंचायत कौन सा है, उसके बाद नीचे में आएंगे तो उसका ग्राम कौन सा है, मकान नंबर उसका क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नीचे में आएंगे दूसरे नंबर पे तो पिन कोड पूछेगा, तो पिन कोड आपको डिब्बे में जो है लिखना है, उसका जो पिन कोड है वो क्या है, एरिया पिन कोड उसको। तीसरे बिंदु में आएंगे तो परिवार के मुखिया की जानकारी पूछ रहा है। तो राशन कार्डधारी जो महिला है, जो परिवार का मुखिया जिसके नाम पर जो राशन कार्ड है वो बना है, तो उसका जो यहाँ पे जानकारी देना है उसका, जैसे कि आधार कार्ड के अनुसार जो है उसका नाम यहाँ पे डालना है। जिसके नाम पर जो राशन कार्ड बना है, जो परिवार का मुखिया है, जो महिला है, उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लिंग क्या है, महिला या पुरुष है तो उसका जो लिंग है स्त्री पुरुष में आपको यहाँ पे चयन करना है। आयु उसका कितना हुआ है, आधार कार्ड के अनुसार जो आयु उसका कितना है वो यहाँ पे फिल करना है। उसका जो मोबाइल नंबर है, घर में किसी भी व्यक्ति सदस्य का जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, उससे पूछकर। नीचे में शैक्षणिक योग्यता में आएंगे तो 5वीं पास है या 8वीं पास है या हायर सेकेंडरी है, वो चीज़ को यहाँ पे पूछकर उससे जो परिवार की मुखिया है उनको पूछकर यहाँ पे लिखना है। और नीचे में आएंगे तो रोजगार की जानकारी, तो वो क्या काम करती हैं, कृषि कार्य करती हैं या सरकारी नौकरी या निजी कंपनी में, तो उससे पूछकर जो है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आएंगे तो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं, हाँ या ना में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि हाँ है तो उसको प्राप्त राशि कितना जो है प्राप्त हो चुका है उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उससे पूछकर जो मुखिया है उनसे जो है पूछकर लिखना पड़ेगा। 5वें नंबर पे आएंगे तो अन्य सूचियों के क्रमांक, जो यहाँ पे 2011 में जो जनगणना हुआ है उसका यदि SICC जो क्रमांक है, से क्रमांक, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। 5वें बिंदु के दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा PWL सूची क्रमांक यदि है तो आपको जो है लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आएंगे तो आवास प्लस सूची क्रमांक पूछ रहा है, तो यदि है तो आप डाल सकते हैं। चौथे नंबर पे आएंगे तो राशन कार्ड क्रमांक पूछ रहा है, तो राशन कार्ड क्रमांक जो है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद 5वें नंबर पे धान विक्रय का किसान पंजीयन क्रमांक बोल रहा है, तो जो भी परिवार में जो भी सदस्य धान बेचता है तो वहाँ पे जो है दोस्तों धान विक्रय किसान पंजीयन होता है, तो उस जो क्रमांक है उसको यहाँ पे 5वें नंबर पे आपको लिखना है। 6वें नंबर पे नरेगा जॉब कार्ड पूछ रहा है, जॉब कार्ड क्रमांक, तो रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो नरेगा जॉब कार्ड बनता है तो उसका जो क्रमांक है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए अब नीचे आते हैं पेज नंबर दूसरे पे। तो 6वें नंबर पे आएंगे तो परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है, आवश्यक होने पर अतिरिक्त कागज जोड़ ले। यदि परिवार में सदस्य की संख्या जो है ज़्यादा है तो जो है आपको यहाँ पे अतिरिक्त कागज जोड़ने को यहाँ पे आवश्यक होने पर अतिरिक्त कागज जोड़ लेकर के जो है बोला जा रहा है, तो आप जोड़ भी सकते हैं यदि संख्या ज़्यादा है तो जानकारी का प्रकार है सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, सदस्य 4। इस तरह से जो है आपको डिब्बा यहाँ पे सदस्य 1 से लेकर 4 दिखाई दे रहा है। तो एक एक सदस्य का जो नाम है आधार कार्ड में के अनुसार जो नाम है उसको यहाँ पे सदस्य 1 में, सदस्य 2 का जो है परिवार में सदस्य हैं, दूसरे सदस्य का जो नाम है यहाँ पे तीसरे सदस्य का नाम है, उसको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल करना है। तो मुखिया से संबंध यहाँ पे पूछ रहा है, तो सदस्य 1 में, सदस्य 2 में, सदस्य 3 में, सदस्य 4 में, तो पिता हैं, पति हैं, पुत्री हैं, बहू है, ये सभी चीज़ जो है आपको जो है फिल करना है। दोस्तों, मुखिया से जो संबंध है उसको सदस्य 1 से लेकर सदस्य 4 में यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो है सदस्य 1 से लेकर 4 में आपको यहाँ पे लाइन से फिल करना है। फिर शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या पढ़ाई किए हैं उसको यहाँ पे डिब्बे में एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पे लिखना है। रोजगार की जानकारी में कृषि कार्य करते हैं, यदि पढ़ाई करते हैं तो शिक्षण कार्य, शिक्षा, ऐसा करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नीचे में आएंगे सबसे तो निःशक्त है या नहीं,
यदि विकलांग वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में जो है आपको लिखना पड़ेगा। 7वें नंबर पे आएंगे तो समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय पूछ रहा है, तो क्रमांक 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। तो कृषि से आते हैं तो वार्षिक आय कृषि से कितना है, मजदूरी से कितना है, नौकरी से कितना है, स्वरोजगार, अन्य, तो जो भी यहाँ पे स्रोत हैं तो उसका जो वार्षिक आय कितना है उसको आपको यहाँ पे परिवार के सदस्य मुखिया से जो है पूछ कर यहाँ पे वार्षिक आय को लिखना पड़ेगा। 8वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, तो 8वें नंबर पे क्या है, आयकर दाता है या नहीं करके पूछ रहे हैं। तो आयकर दाता का मतलब ये है कि इनकम टैक्स में ITR फिलिंग वगैरह जो है करते हैं नहीं, GST देते हैं कि नहीं गवर्नमेंट को, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो हाँ या नहीं में आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देते हैं तो है और नहीं देते हैं तो नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए 9वें नंबर पे आते हैं, तो परिवार की भूमि की जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्रमांक में दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, भूमि का प्रकार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, वो सभी चीज़ को आपको यहाँ पे कृषि भूमि सिंचित कितना है, असिंचित कितना है, एकड़ में आपको यहाँ पे क्षेत्रफल जो है लिखना पड़ेगा। अब चलिए तीसरे पेज में आते हैं, तो तीसरे पेज में 10वें नंबर पर क्या दिया हूँ दोस्तों, आवास की जानकारी पूछ रहा है। तो स्वयं का आवास है, किराए का आवास है, कोई आवास नहीं है, तो आपको यहाँ पे पूछना है उनके जो मुखिया हैं उनसे, परिवार के सदस्य से, कि आपका जो आवास है वो स्वयं का है या किराए का है, या जो है आपके पास आवास है या नहीं, ऐसा करके तो वो जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है। आवास है तो स्वयं का आवास है ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। 10वें नंबर पे स्वयं का आवास है करके आपको यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको 11वें नंबर पे पूछ रहा है कि यदि उनका जो आवास है वो स्वयं का है तो उनकी जानकारी जो है आपको यहाँ पे बताना है कि कमरों की संख्या जो आवास है तो कमरों की संख्या कितना है, तो वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। पक्के कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो पक्का जो कमरा है वो यहाँ पे संख्या उसका कितना है उसको डालना है। आवास की जो फ़ोटो है उसको भी जो है अपलोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो बनाया गया है उसमें आपको जो है सर्वे करने जाते हैं तो उसको आवास का फ़ोटो खींचकर अपलोड करना पड़ेगा। यदि आवास है तो आवास में शौचालय है कि नहीं, आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में जो है जवाब देना पड़ेगा। यदि है तो है डाल देना है और नहीं है तो नहीं है करके। यदि शौचालय है तो कच्चा है या पक्का है पूछ रहा है, तो कच्चा है या पक्का है तो उसको आपको पूछकर जो है जानकारी भरना है। कच्चा है तो कच्चा है लिखना है, और यदि पक्का है तो आप जो है पक्का यहाँ पे पूछकर लिख सकते हैं। शौचालय का जो फोटो है उसको अपलोड करके पूछ रहा है, तो शौचालय का जो फोटो है उसको आपको खींचना पड़ेगा। उसके बाद जो पोर्टल है उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। 12वें नंबर पे आएंगे तो निराश्रित परिवार है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 13वें नंबर पे आएंगे तो सिंचाई का साधन पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंचाई का साधन खुला कूप है, नल कूप है, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, बिजली की मोटर है, डीजल पंप है, सोलर पैनल है, क्या है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको हाँ या नहीं में यहाँ पे लिख देना है एक बार यहाँ पे। अब चलिए दोस्तों 14 नंबर पे आते हैं, तो वाहन एवं अन्य सामग्री करके जो है पूछ रहा है। सिंचाई का साधन पूछ रहा है, तो ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। 4 पहिया वाहन है तो कितना है वो उसका जो संख्या है उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। 2 पहिया वाहन जो मोटरसाइकिल है तो उसको आपको संख्या यहाँ पे संख्या में डालना है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसा करके। 15 नंबर पे आते हैं, तो घरेलू ईंधन की व्यवस्था पूछ रहा है, तो जो खाना वगैरह है वो किससे पकाते हैं उपयोग करके, लकड़ी से, गोबर के उपले, छेना, हीटर, कुकिंग गैस, अन्य, ऐसा करके जो जानकारी है उसको आपको यहाँ पे भरना है। 16 नंबर पे आएंगे तो कुकिंग गैस की जो जानकारी है, सामान्य कनेक्शन या उज्ज्वला कनेक्शन क्या चीज़ है उसको आपको डालना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन है तो उज्ज्वला कनेक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका जो यहाँ पे वित्तीय वर्ष में रिफिल की संख्या जो है पूछ रहा है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। 17वें नंबर पे आते हैं, तो क्या परिवार के सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो हाँ या नहीं में आपको यहाँ पे जो है लिखना है। यदि हाँ बोल रहे हैं तो परिवार के कितने जो सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आपको यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हाँ है तो परिवार के कितने सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका जो संख्या है उसको यहाँ पे फिल करना है। और नीचे में यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उससे आय में वृद्धि कितनी हुई है, तो उसका जो राशि है वृद्धि कितना हुआ है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब सबसे लास्ट में जो है पूछ रहा है घर में विद्युत कनेक्शन है कि नहीं, तो यदि है तो कनेक्शन है, यदि नहीं है तो कनेक्शन नहीं है। ऐसा करके आपको स्थायी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, सोलर कनेक्शन जो है जो भी कनेक्शन है उनके यहाँ लगा है विद्युत कनेक्शन तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा या टिक लगाना है यहाँ पे।
सबसे नीचे में आएंगे तो प्रगणक के नाम एवं हस्ताक्षर, तो उसका जो नाम है वो यहाँ पे दर्ज होगा, उसका सिग्नेचर वगैरह है वो होगा। पर्यवेक्षक का जो नाम है एवं हस्ताक्षर है राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो उसका नाम, उसका जो हस्ताक्षर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे नीचे में आएंगे उसके बाद में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है सही है और हमारी सहमति से दी गई है, ऐसा करके नीचे में फिर आएंगे दूसरे नंबर पे। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको नीचे में सबसे नीचे में देखने को मिलेगा आधार के उपयोग की सहमति देने वाले सभी वयस्क सदस्यों के हस्ताक्षर। तो जो है यहाँ पे आधार के उपयोग की सहमति देने वाले सभी वयस्क सदस्य का जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो जो है होने वाला है यहाँ पे। तो ये था जानकारी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो हो रहा है 2023 में, तो उसका जो मार्गदर्शिका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं सही सटीक बेहतर जानकारी के लिए हेल्प इन CSC को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।